नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश तनुरिया स्वागत करता हूं आपका नोटबुक चैनल में। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं आपको केवल दो ट्रिक बताऊंगा। ये दोनों ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों ट्रिक के बेसिस पे आप पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये हम ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे इसमें। मैं आपको ना बेसिकली दो ट्रिक बताऊंगा। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको पसंद हो आप उन दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों ट्रिक, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि जो एक ट्रिक है वो आपको कई सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक जो प्रिंसिपल आके जो मूलधन है उसी के ऊपर लगेगा और सेम टू सेम आएगा, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, मतलब जितने साल के लिए उसने पूछा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज कीजिए ये मैं 3 पार्ट में बांट लेता हूं। 100 रुपए आपका इंटरेस्ट आया। अब इस 100 रुपए के ऊपर भी आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। सपोज कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 110। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 110 अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, और यहाँ पे 100 ही चल रहा है। अगर ये मैं मान रहा हूं साधारण ब्याज, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 100, पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। जबकि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो अगर ये 100 है तो इसके ऊपर 10% और लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब इसके ऊपर वापस 10% और लग जाएगा तो यहाँ पे आपको और ज्यादा मिल जाएगा, 110 प्लस 11 मतलब हो गया 120। तो बेसिकली जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल आपको दे रखा है उसके ऊपर हर साल आपको सेम इंटरेस्ट ही मिलेगा। इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद करना है। अब ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं, मतलब क्या आपको याद करना है और क्या छोड़ना है। चलिए अब आपको करना क्या है, बेसिकली 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब और 11 की घात अगर 4 हो तो उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि अपनी ट्रिक वहीं से बनेगी। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 11 की घात 4 कितना होता है? 14641। इसमें आपको जो पहली वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज छोड़ देना है। मींस इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब आपको याद रखना है 21, 331, 4641। अगर 2 साल का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तो आप 21 नंबर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर आपसे 3 साल के लिए पूछा है तो आप 331 नंबर की बस लेंगे। और अगर आपसे 4 साल के लिए पूछा है, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो 4 साल के लिए भी आपसे पूछता है, ज्यादातर पूछता है 2 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए, उस वाले केस में आप 4641 नंबर की गाड़ी पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए सपोज कीजिए उसने आपको क्वेश्चन दिया है 16,000 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 16,000 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां जाएंगे 2 वर्ष, और 2 वर्ष की ट्रिक में आपको क्या रखना है? 21 नंबर का विकल्प याद रखना है। अब देखिए 16,000 जो है उसका 8% निकाल लीजिए, तो 16,000 इसका 8% ही तो आप मन में भी निकाल सकते हैं।
एक नंबर, ठीक है। कितना आ जाएगा 128, क्लियर है। 00 से 00 कट गया, 160 बचा, 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1280, क्लियर है। अब ये आप निकालिए पहले वर्ष का। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास इंटरेस्ट आया है इसके ऊपर वापस निकाल लीजिए 8%, तो 1280 इसका निकाल लीजिए 8%, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 102.4। ये कितना आ गया 102.4, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, ट्रिक नंबर लगाएंगे 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको यहां लिख लीजिए, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट, दैट्स ऑल, क्लियर है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक और ट्रिक से बताता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो देख लीजिए। करना क्या है, यहीं पे कर देता हूं साइड में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऊपर कर देता हूं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें और खुद से डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है। तो ये ट्रिक 1, अब ये कर देते हैं अपन ट्रिक 2। इसी क्वेश्चन को ट्रिक 2 से भी सॉल्व करके देखते हैं। 16,000 रुपए, 8%, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये पूछा आपने से। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, ये जो 8% है, ये जो 8% है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए मेरे पास हैं, अगर 100 रुपए मेरा मूलधन है, तो मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 8 रुपए मिल रहा है 1 साल का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8/100 लिख लेना है, इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, और ये 25। इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन, ठीक है, वो कितना हो गया 25। और अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, मतलब अमाउंट की बात करूं, तो ये जो मिश्रधन है, ये 25 आपके पास क्या था, मूलधन था, और 2 क्या था आपका ब्याज, क्योंकि ये मूलधन के ऊपर 8% ब्याज मिल रहा है ना आपको, तो 25 मूलधन है, उसमें 2 रुपए ब्याज जोड़िए, तो कुल कितना हो गया 27 रुपए, क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है, उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके काट लीजिए। काटने के बाद नीचे वाला मूलधन होगा, और ऊपर वाला जो भी अगर 1 आता तो इसमें जोड़ लेते हैं, वो जोड़ने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा। ये आ गया। अब देखिए, अब आपसे 2 साल के लिए पूछा हुआ है, तो इस 25 का स्क्वायर कर दीजिए। इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्क्वायर करने की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे डबल करके उसमें ये जो आएगा उसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 14, 28 और 28 और 4 32, 3 729, क्लियर है। 625 और 729, ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है जब मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, उसमें आप देख लीजिए लेक्चर में जाके, वहां आपको तरीका मिल जाए कैसे आप फास्टली स्क्वायर कर सकते हैं। तो 625 और 729। अब यहां देखिए 625 आपका मूलधन है 2 साल के लिए, मिश्रधन कितना है 729 है अपने ट्रिक के हिसाब से। अब यहाँ का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से अगर इसको माइनस कर लूं तो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है 104, क्लियर है। अब इसका मतलब 104 आपका क्या है, ब्याज है, आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना है 104 2 साल के लिए। अब करना क्या है, आपको जो दे रखा है वो कितना है, मूलधन 16,000, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है और हमने जो वैल्यू मानी है यहां से उसको डिवाइड कर दो, और जिसका निकालना है, अगर आपको मिश्रधन निकालना होता तो आप मिश्रधन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो आप 104 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25, ठीक है। और यहां से आगे कितना आ जाएगा, काट लीजिए, इसको 100 मान लेता हूं एक बार में, ये 4 हो जाएगा। जब वैल्यू आप काटोगे तो आपका जो ब्याज है कितना आ जाएगा 266.2.4 आंसर। दोनों ट्रिक आपके पास है, जो भी ट्रिक आपको पसंद हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो यहाँ ब्याज कितना था 104, इसलिए यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ मेरे को मिश्रधन निकालना होता तो यहाँ कितना लिख देता 729 लिख देता, मेरा आंसर मिश्रधन आ जाता, क्लियर है। तो
ये भी ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, ये भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप दोनों ट्रिक यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाए कहाँ पे दूसरी ट्रिक बहुत अच्छे से काम आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन है 6,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का ब्याज। ठीक है, तो 6,000 रुपए का 10%, 6,000 का 10% हम मन में निकाल सकते हैं 3 बार। अगर आपके पास पहले वाले जो ट्रिक बताई थी उससे करना है तो 3 साल के लिए आपको 3 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 6,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना होगा 600। फिर 600 का वापिस 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 600 का 10% कितना होगा 60। ठीक है, तीसरा साल है तो फिर 60 का वापिस 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60 का 10%। पहले यहां से आपके जो भी है, जैसे 6,000 का 10% निकाला आपने, मन में निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा 600 रुपए। फिर 600 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60 रुपए। फिर 60 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 रुपए। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, ट्रिक यूज कर दिए। 3 साल का है तो मैंने बताया था 1331, इसमें से 1 हटा दीजिए। कितने नंबर की गाड़ी पकड़नी है, 331 नंबर की गाड़ी पकड़नी है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से इसको और 1 से इसको जोड़ लीजिए, चक्रवर्ती ब्याज आपका आ जाएगा। ये कितना हो गया 6, 8, 9 आंसर। ये हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है? इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते। अगर आपको वैसे निकालना है दूसरी ट्रिक से, वो बता देता हूं। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, 3 साल का है, 10% है तो सबसे पहले 10/100 कर लीजिए, कितना मिला 1/10। तो यहां आपके पास मूलधन हो जाएगा 10 और आपके पास मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन ये रहा, इसमें ब्याज जोड़ लेंगे, कितना हो गया 11। क्लियर है? अब 3 साल की बात करें तो आप इसको क्यूब कर लीजिए, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। बस अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 331 का। यहाँ पर जो ब्याज का डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए ये 6,000 क्या है, मूलधन है आपके पास, तो 6,000 को डिवाइड कर लीजिए, इसकी कंसर्न वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1000। भाई 1,000 कहां से आया हमारे पास, यहीं से तो आया है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या होगा 1,000 होगा, ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालनी है, तो यहाँ ब्याज का डिफरेंस कितना है 331, तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा 6 6 18 1986 रुपीज आंसर। तो ये आंसर क्या है, मैच कर रहा है। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको वो इजी लग सकता है, कहीं आपको ये इजी लग सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 16,000 रुपए की राशि 5% दर से, चक्रवर्ती ब्याज दर है, दर से उधार। ठीक है, टाइम ज्यादा, मैं क्वेश्चन पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16,000 रुपए की राशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार, कितने दर के लिए 3 वर्ष के लिए। तो अंतर ज्ञात करना है आपको, अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात कीजिए किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में। 16,000 रुपए की राशि है, 5% की दर से आप 3 साल के लिए जमा करा रहे हैं। अगर चक्रवर्ती ब्याज से जमा कराएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज से कुछ आपको पैसा मिलेगा, साधारण ब्याज से जमा कराएंगे तो साधारण ब्याज से पैसा मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज से पैसा ज्यादा मिलेगा और साधारण ब्याज से पैसा कम मिलेगा। तो कितना डिफरेंस दोनों में आएगा उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो 16,000 रुपए हैं इसका 5% निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, 3 साल की बात कर रहा है तो मैं पहली ट्रिक यूज कर लेता हूँ। 16,000 का 5% निकाल लेता हूँ, मन में भी निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 16,000 का 5%, हाँ 2 जीरो कम करना है, फिर 160 को 5 से मिला, अच्छा 16 पंजे 80, ये कितना हो गया 800 रुपए। फिर 800 का वापस 5% निकाल लीजिए, 800 का 5% निकाल सकते हैं, 800 गुणा 5/100 कितना हो गया 40, मन में निकाल सकते हैं। फिर भाई 3 साल से 3 बार प्रोसेस करना है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो फिर वापस 40 का 5% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2, 40 गुणा 5/100 ऐसे आएगा ना। अब वही ट्रिक यूज कीजिए, इसको 3 से, इसको 3 से और इसको 1 से। अब यहां पे आपको वो ट्रिक यहां इस्तेमाल नहीं करनी है। रीजन क्या है मैं बताता हूं। देखिए, ये जो 800 रुपए है साधारण ब्याज, जो पहली वाला कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, साधारण ब्याज में भी आपको यही अमाउंट मिलेगा 800 गुणा 3, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज में भी 800 गुणा 3 मतलब कितने मिल रहा है 2400 रुपए। तो ये जो अमाउंट है पहले साल में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और हमको यहाँ क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम सेम है। तो यहां मल्टीप्लाई करके मेहनत क्यों करें, तो सीधा यहां करेंगे। तो 4 तिया 12, तो 120 तो ये हो गया आपके पास, और 2 ये हो गया। इसका मतलब कुल डिफरेंस कितना हो गया 1 2 122 रुपए डिफरेंस हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में। क्लियर है, ट्रिक समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिंदास रहिए, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज के। देख लीजिए, चले आगे, चलिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन सीधा सीधा ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे, ट्रिक नंबर 2 का। कैसे देखिए, 10% है, 10/100 कर लेंगे, यहां काट लीजिए 1/10। इसका मतलब मेरा मूलधन जो है वो तो मैं मान लूंगा 10 और मिश्रधन कितना मान लूंगा, आपको बताया था मैंने, ऊपर वाला क्या होता है ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। 10 + 1 11 क्या हो गया आपका मिश्रधन। वर्ष कितने हैं 3। हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे कहीं दिक्कत नहीं है। तो किसका मतलब क्या 1000, इसका मतलब 133। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है, यहाँ आपको 1655 क्या दर का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ ब्याज निकालूं कितना आ जाएगा 331, ये आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। जो आपको दर दे रखी थी उस दर को 100 से डिवाइड कर लीजिए, जो बचा आपके पास नीचे वाला मूलधन होगा, ऊपर वाला क्या होगा ब्याज होगा। मूलधन यहाँ लिख लीजिए, इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अगर 2 वर्ष दे रखा है 2 से स्क्वायर कीजिए, और 3 वर्ष दे रखा है तो 3 से, 4 वर्ष दे रखा है तो 4 से स्क्वायर कीजिए। जो वैल्यू आए इधर होगा आपका मूलधन होगा और इधर क्या होगा आपका मिश्रधन होगा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब क्वेश्चन में देखा 1655 रुपए क्या है ब्याज, और ये भी क्या है 331 रुपए, ये भी ब्याज। तो जिसके कंसर्न वैल्यू दे रखी है और हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है निकालने के बाद उससे डिवाइड कर लीजिए। निकालना क्या चाहते हैं मूलधन, तो 1000 से गुणा कर लीजिए। अगर मिश्रधन निकालना तो 1331 से गुणा कर लेते हैं, काट लीजिए, 5 बार कट जाएगा, कितना हो गया 5000 रुपीज। तो 5000 रुपए क्या हो गया आपका मूलधन। क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिक यूज कर ली, ट्रिक से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोनों ट्रिक जो है आपको मैंने बताई है, दोनों
करके देखिएगा, कोई क्वेश्चन उससे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, कोई क्वेश्चन ट्रिक नंबर 2 से सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो जो भी आपको आसान लगे उसका यूज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25,000 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्ष में ब्याज की दर 4% और 5% वार्षिक। मतलब यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो क्या है, चेंज है, एक बार 4% और एक बार कितनी है 5%। तो कुछ नहीं, 2 वर्ष की बात करें, ट्रिक यूज कीजिए, 25,000 उसका 4% निकाल लीजिए पहले के लिए। तो 25,000 का 4% कितना होगा 1,000। भाई 250 का 4% कितना होता है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,000 आ जाएगा। अब ये जो 1,000 आपके पास आया है, अगले साल रेट क्या होगी 5% होगी, तो यहाँ क्या कर लेंगे इसका 5% निकाल लेंगे। तो इसका 5% कितना हो जाएगा 50। भाई 1,000 का 5% कितना हो जाएगा 50। अब ट्रिक यूज कीजिए किस नंबर की गाड़ी की, 2 से या 1 से, तो कितना हो गया 2,000 और ये कितना हो गया 50। तो आपका आंसर कितना हो गया 2,050 रुपए। क्लियर है, सेकंड्स का क्वेश्चन था, सेकंड्स में आपने कर लिया है। कितना आंसर आ जाएगा 2,050 रुपए। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से हमेशा आपका क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा। अगर वो पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा तो इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, नई ट्रिक के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।